ओके मेरा काफ़ी सारी बातें हुई, काफ़ी इल्ज़ाम, काफ़ी खुलासा हो चुका है, काफ़ी आप लोग ने बोला है। मुझे सिर्फ एक जानना है आप सबसे कि इसके बाद लाइक स्पेशली विकी और अंकिता, इसके बाद कपल थेरेपी लेनी पड़ेगी? बहुत और बाकियों से क्या आपको भी वापस जाके ये घर में जैसा माहौल भी है, जितने इल्ज़ाम जो भी नेम कॉलिंग्स सब हुआ है, घर जाके थेरेपी लेनी पड़ेगी? थेरेपी यही है, अभी मैं घुटने में जाके इनको सॉरी बोल दूंगा तो बहुत अच्छा लगेगा। पागल कहती जाती हूँ। सॉरी मंकी, मेरी गलतियां मुझे माफ कर दे, क्योंकि मैं सच एक बात बोलना चाहता हूँ। आप घर में जब इतने दिनों तक रहते हैं ना, आपको अपने रिश्ते में शायद, जब हम बाहर भी अपने घर पर रहते हैं, हम दोनों ही रहते हैं, तो उस टाइम ना आपको आपकी गलतियां शायद कोई बताने वाला नहीं होता और आपको कभी समझ में भी नहीं आती। आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस 100 दिनों में मुझे इतने सारे लोग, और जब वही सवाल पूछ रहे हैं ना, तो शायद अब मैं अपना लुक बैक कर रहा हूं तो मुझे लग रहा है ओ शायद सच में उस समय पे मुझे नहीं ये एहसास हो पा रहा था कि सच में मतलब ऐसी कुछ चीज़ें हो रही थी जो शायद बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए थी। मैं वैसा इंसान हूँ ही नहीं अपनी लाइफ में। मैं उस अभिमान के साथ, अंकिता के साथ हर जगह खड़ा रहा हूँ। आई हैव ऑलवेज बिन हर वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड शी हैज़ बिन माई सपोर्ट। आई एम सो थैंकफुल कि आज मैं सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से यहाँ पहुँचा हूँ। मैं कभी नहीं शर्माया बात बोलने से, बट इस जर्नी में कहीं सच में इतना खो गया कि शायद वो एहसास जो होता है एक रिश्ते का, वही खो गया था। तो आई रियली वांट टू से सॉरी टू हर दैट शायद हर वो चीज के लिए जो मुझसे गलत हो गई, और आई विल पक्का मेक इट अप टू यू। आई प्रॉमिस आई विल मेक इट, आई प्रॉमिस। मुझे आज तक सच में समझ में नहीं आया कि इतना ज्यादा चीज मेरे मायके वालों ने सिखाया है, मायके वालों ने। बाकी कॉन्फ्रेंस यहीं से करूंगा मैं, कंटिन्यू अब मैं यहीं से करूँ। मनारा, पागल लेके आ जाओ। मनारा एंड मुनावर, घर जाके थेरेपी लेनी पड़ेगी? अब जरूरत नहीं थेरेपी की, हम दोनों विक्की अंकिता, जिस तरह से बिग बॉस के घर में आप दोनों को लड़ते हुए देखा है, एक सवाल पूछना चाहूँगी, क्या स्क्रिप्टेड है? क्योंकि अभिषेक कुमार ने हाल ही में कहा था, जब बिग बॉस के घर के लाइट्स बंद हो जाते हैं तब आप आपका माइक निकाल कर ये डिस्कस करते हो कि अगले दिन क्या करना है, ताकि फोकस अंकिता पे रहे। विक्की जैन तो ऐसे भी ट्रॉफी जीतने से रहे। तो आप क्या कहना चाहते हैं? ये अभिषेक ने कहा, जी, एक तो जी, अच्छी चीज सबसे बताई आपने, पहले क्या मैं कहता है बताना बताता हूँ चाहती इसको। हूँ, अभिषेक खुद ये सोचता है, आई थिंक वो नेक्स्ट डे प्लान करता है, लेकिन जितना मैं अपने आप को जानती हूँ और विकी को जानती हूँ, मैं कभी कोई चीज़ स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंगली कर नहीं सकती। जो फीलिंग्स है, जो इमोशंस है, बहुत रियल है, और जो फीलिंग है मैं ऐसी ही हूँ। मैं अभिषेक कुमार जैसे बोलते हैं, मैं वैसी ही हूँ। और एग्जैक्टली, नो कॉपी कैट्स, बट येस, मुझे जितना पता है कि मैं जो कर रही हूँ वो रियल कर रही हूँ, सो इट्स ओके। इनकी मैंने ये बोला था कि ये माइक उतार के बात करते तो ये- शायद कल की जो, शायद तो नहीं था। तो मेरा कहने का वही मतलब था कि ये भी मैं सुन तो सकता नहीं कि क्या बात हो रही है, तो मैंने ये बोला था कि शायद ये कि आज के टॉपिक से रिलेटेड बात करते होंगे कि कल क्या होता है। कभी क्या होता है, बहुत झगड़े हो जाते हैं, होते हैं, क्योंकि घर पे बहुत प्रेशर हमारा हुआ है इस तरीके से कि हमारे बहुत फाइट्स हुई होंगी डेफिनेटली। उसके बाद कभी कभी हम सोते सोते भी लड़ ही रहे होते हैं, तो क्या होता है जब माइक निकाला होता है ना, उसमें हम 10 बार लड़ लेते हैं। तो अभी जैसा भी ये सब आज जब भी खानजादी थी, तभी ये खुद भी इतनी खुसुर पुसुर बातें करते रहते थे, तो हमारे रोमांटिक नहीं होते थे। लेकिन ऑफ कोर्स मैं एक ऐसी लड़की हूँ, मैं अपनी लाइफ में कभी आज तक कोई प्लानिंग से नहीं गई हूँ, तो यहाँ पर जो आप देख सकते हो ये मैं हूँ, दैट्स इट। वाइफ जब अलाउ करेगी तभी मैं बोलूंगा। मैं सुधार कर रहा हूँ अपने रिश्ते में बहुत ज्यादा। सो क्या आप कहना चाहते हैं? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो यहाँ ये होता है, जो अभिषेक जिस चीज़ की तैयारी कर रहे थे बात बोल के, वो क्योंकि खुद माइक उतार के अपने जो हमारे बाबू भैया थे उनके साथ रात भर बातें करते थे, तो उस सवाल को मैं कल खड़ा होकर ना करूँ तो उन्होंने उसकी तैयारी पहले से करने के एवज में ये बोला होगा। और वैसे इनकी बातों को ज़्यादा मैं ध्यान नहीं देता, बट उसके अलावा मेरा और अंकिता का जो भी ये चीज़ है, जो एक लड़ाई जो सामने आई है, मैं 200% श्योर हूँ कि हर हस्बैंड वाइफ की अपने घर में लड़ाइयाँ होती हैं, और उससे ज़्यादा ऑर्गेनिक कोई चीज़ नहीं होती। अगर कोई ये बोलेगा कि हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई नहीं होती, तो शायद सबसे बड़ी स्क्रिप्टेड वो स्टोरी होगी। हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में लड़ाई होती है, जिस रिश्ते में बहुत ज़्यादा प्यार होता है उस रिश्ते में 100% लड़ाई होती है। तो आई गेस हम जितने ऑर्गेनिक और जितने रियल
रह सकते नहीं, मतलब रियली थे इसलिए लड़ाइयाँ हो गई, रियल नहीं होते तो शायद लड़ाइयाँ नहीं आई थिंक होती। अगर मुझे ये मौका मिलता कि मैं अपना कोई इमेज बनाकर रखना चाहती और मैं कुछ सोच कर करती तो मैं लड़ाइयाँ नहीं करती, मैं और उस चीज़ को मैच्योरली और अच्छे से हैंडल कर पाती। दैट्स व्हाट आई फील। क्योंकि अगर मैं कोई एक चीज़ बाहर से लेकर आ रही हूँ वो है मेरी खुद की इमेज, तो यहाँ पर आई थिंक जो मैं कर पाई हूँ, मैं एक्चुअली जो फील करा है वही मैंने किया, ना कि ये सोच के कि बाहर लोगों को कैसा दिखेगा। सो ये ज़्यादा रियलिटी है। और स्क्रिप्टेड एक्चुअली ये होता है जब हम ऐसे रहते हैं ना, ऐसे मैक्सिमम टाइम, तो वो स्क्रिप्टेड होता है, रियल ऐसा नहीं होता।